अंतस्समीउल अलीम फस्तजिब दुआना बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मिलकर दरूद भेजिए ख़ानदान तत्हीर पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व मुहम्मद वअज्जल फरजहुम। सामईन मुहतरम, मवालियान हैदर करार, नौजवानान मिल्लत, बुजुर्गान दीन और मिल्लत, खुश नसीब हैं मजलिस करवाने वाले, खुश नसीब हैं मजलिस को सुनने वाले, और खुश नसीब हैं मजलिस के पढ़ने वाले। क्योंकि ये जिक्र की ड्यूटी जो है वो इंसान खुद नहीं लगाता, बल्कि वो लगाते हैं कि जो मजलिस के वारिस होते हैं। अगर कोई शख्स कहता है कि मैं खुद मजलिस में जा रहा हूं, तो मेरा अकीदा ये नहीं है कि वो खुद जा रहा है, कोई है जो तुम्हें बुला रहा है। अपनी कद्र व मंजिलत को समझें कि वो कौन सी हस्ती है कि जो मुझ गुनाहगार को अपने बेटे की मजलिस में बुला रहे हैं। यानी किसी काबिल उन्होंने हमें समझा है तो बुला रहे हैं। किसी में कुछ एबिलिटी होती है तो उसकी कद्र व मंजिलत बढ़ती है। कितने खुश नसीब हैं हम कि हमें वो हस्तियां अपने जिक्र को सुनने के लिए बुलाती हैं। हम क्या हैं और जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद कहाँ। इस जिक्र का जाकिर खुद खुदा है। हम तो नाचीज कोशिश कर रहे हैं कि उनका जिक्र कर सकें। उनके जिक्र के लिए कम से कम कुरान हो जो बताए कि मोहम्मद व आले मोहम्मद क्या है। हैदरी, कम से कम कुरान होना चाहिए। गुफ्तगू मौजू का गुफ्तगू कुरान हो जो बताए कि वो क्या है। क्योंकि कुरान कसीदा खान है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, लाजिम व मलजूम है कुरान व अहले बैत। कुरान समझ में ना आए तो अहले बैत के दरवाजे पे जाओ, अहले बैत समझ में ना आए तो कुरान के दरवाजे पे आओ। ये दोनों चीजें पैगंबर छोड़ के गए हैं ना। तवज्जो फरमा रहे हैं। माशाअल्लाह, अच्छा इस्तेकबाल किया आपने। यकीनन जो महफिल होती है, मजलिस होती है, वो दोनों तरफ से अगर बोला जाए तो लुत्फ में इजाफा होता है। एक तरफा गुफ्तगू जो है वो लंबी हो जाती है, बोर कुनिंदा हो जाती है। और मैं नहीं ये समझता कि अली का जिक्र कहीं हो रहा हो, अली वाले बैठे हों और जुबानें खामोश हों। वही जुबान नहीं बोलेगी जो गूंगी होगी। हैदरी या अली, जिसे अल्लाह ने बोलने की ताकत ही नहीं दी होगी। वल्ला बदन में रगों में हलाली खून सर्कुलेट कर रहा हो, जुबान भी अल्लाह ने दी हो, सुनने के लिए कान भी अल्लाह ने दिए हो, और फिर वो जुबान ना बोले तो फिर उस जुबान का कोई कसूर नहीं है, कसूर कहीं और से चला आ रहा है। ये उसका कसूर नहीं। तो अजीज़ान मोहतरम, ये वो जिक्र है कि जिसके पढ़ने का भी सवाब है, जिसके सुनने का भी सवाब है, जिसमें बोलने का भी सवाब है, जिसके सोचने में भी सवाब है, जिसकी मोहब्बत दिल में रखने का भी सवाब है। अल्लाह अकबर। क्योंकि पैगंबर फरमाते हैं कि वो जुबान, वो हाथ, जिस हाथ से अली लिखोगे, अल्लाह उस हाथ के गुनाह माफ कर देगा। जिस आंख से अली पढ़ोगे, अल्लाह उस आंख से किए हुए गुनाहों को माफ कर देगा। जिस कान से अली सुनोगे, अल्लाह उस कान के गुनाह माफ करेगा। जिस जुबान से अली कहोगे, अल्लाह उस जुबान के किए हुए गुनाहों को माफ कर देगा। या अली, या अली। अली की विलायत बहुत मुहिम है,
विलायत जो है ओहदा है ना कुरान में, ये सबसे बड़ा ओहदा है। देखिए बहुत सारे चंद ओहदे हैं कुरान में, चंद मनसब हैं कुरान में। एक रिसालत है, एक नबुव्वत है, एक खिलाफत है, एक इमामत है और फिर विलायत है। और ये सबसे बड़ा ओहदा है विलायत। नबी नबुव्वत क्या मतलब है? नबुव्वत निकला है नबी से, नबी है नबा से, नबा कहते हैं खबर को, खबर नबा को कहते हैं। नबी वो होता है जो आके खबर देता है। दूसरा ओहदा क्या है? रिसालत है। रसूल कहते हैं पैगाम पहुंचाने वाले। रिसाला नहीं होता अरबी में, खत को रिसाला कहते हैं, वो खत को भेजने वाला जो होता है वो रिसाला होता है। अच्छा, फिर जो है वो नबुव्वत होगी, रिसालत होगी, फिर है खिलाफत। खिलाफत क्या होता है? यानी एक बंदा चला गया, उसके पीछे कोई हो जो उसका जानशीन हो, उसे खलीफा कहते हैं। इमाम आगे चलने वाले को कहते हैं। जैसे आप मस्जिद में पेश इमाम होते हैं, आप उसके पीछे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी को नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक उन आइम्मा के साथ शुमार कर रहे हैं कि जो 12 इमाम है हमारे। नहीं, खबरदार, हमारे 12 इमाम हैं और क़यामत तक 12 ही रहेंगे। लेकिन अगर हम मस्जिद के पेश इमाम को इमाम कह रहे हैं तो वो इमाम अरबी में आगे चलने वाले को इमाम कहा जाता है, पीछे चलने वाले को खलीफा कहा जाता है। खल्फ और इमाम ये दोनों मुतजाद चीजें हैं। तो खलीफा है, खिलाफत है, फिर है इमामत, इमामत के बाद है विलायत। अब ये विलायत का ओहदा कैसे बड़ा है, कैसे पता चले कि ये दूसरे ओहदों से इसकी अहमियत ज्यादा है? क्योंकि विलायत का मतलब होता है हाकमियत। विलायत का मतलब है हाकमियत। और ये क्यों उन दूसरे ओहदों से बड़ा है, वो क्यों इससे छोटे हैं? इसलिए बड़ा है कि नबुव्वत, रिसालत, खिलाफत, इमामत ये ओहदे मिले हैं मखलूक को। ये फकत मखलूक को मिले हैं। खालिक इससे मुबर्रा है, ना वो नबी है, तवज्जो फरमा रहे हैं मेरे साथ, ना वो नबी है, ना वो रसूल है, ना वो खलीफा है, ना वो इमाम है। ये 4 ओहदे अल्लाह ने मखलूक के लिए रखे हैं, आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए। उनकी जो सिलसिला इस्मत है इसमें रखे हैं, उसमें अंबिया भी हैं, रसूल भी हैं और आइम्मा अलैहिस्सलाम भी हैं। लेकिन विलायत ऐसा अजीम ओहदा है, ऐसा अजीम ओहदा है कि अल्लाह ने फकत मखलूक को नहीं अता किया। नहीं, पता नहीं आप समझे नहीं है मेरी बात को। अल्लाह ने फकत मखलूक को वली नहीं बनाया। जब विलायत की गुफ्तगू हुई कुरान में तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। बेशक तुम्हारा वली अल्लाह है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, और तुम्हारा वली रसूल है। और फिर कौन से वली हैं? वो वली है जो हालत रकू में अंगूठी ज़कात में देता है। अल्लाह ने नबुव्वत का ओहदा तकसीम किया, रिसालत का ओहदा तकसीम किया, खिलाफत का ओहदा तकसीम किया, इमामत का ओहदा तकसीम किया, लेकिन अपने आप को उससे जुदा कर दिया। लेकिन जैसे ही विलायत की बारी आई, अल्लाह ने अपने आप को भी उसका हिस्सा बना लिया, बल्कि ये कहा कि सबसे पहला वली मैं हूं, उसके बाद मेरा रसूल वली है, और उसके बाद वो वली है जो हालत रकू में अंगूठियां ज़कात में देता है। तवज्जो फरमा रहे हैं? बस बड़ा ओहदा कौन सा हुआ कि जिसमें वो ला शरीक भी शरीक हो रहा है।
न वो रिसालत में शरीक है, न वो नबुव्वत में शरीक है, न वो खिलाफत में शरीक है। मेरे साथ चल रहे हैं ना? थोड़े थोड़े बोलते रहे मेरे साथ। न वो इमामत में शरीक है। अगर वो शरीक हुआ है, जो कहता है कि मैं ला शरीक हूं, वो वहदहू ला शरीक है, लेकिन जब विलायत की बारी आई तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया ये ऐसा ओहदा है कि मेरे बगैर ये कंप्लीट नहीं होगा जब तक मैं ना हूं। न रसूल वली बन सकता है, न अली वली बन सकता है। फिर अल्लाह ने अपने आप को भी इस ओहदे का शरीक ठहराया। बस जिस माने में वो अल्लाह वली है यानी हाकिम मुतलक है, उन्हीं मानों में वो रसूल वली है, और उसी माने में वो वली है जो हालत रुकू में अंगूठी ज़कात देता है। अल्लाह ने नाम नहीं बताया, अल्लाह ने सिफात बता दी कि वो हालत रुकू में अंगूठी ज़कात में देता है। नाम नहीं बताया, सिफात बताई। उसके बाद कितनों ने कितनी अंगूठियां ज़कात में दी। बुलाया कि मैं जब हालत रुकू में जाऊंगा, तू आना और मैं तुझे अंगूठी दे दूंगा। लेकिन इस इंतजार में रहे, अंगूठियां तो दे दी, लोग तो कहने लगे कि फलाने भी दी, फलाने भी दी, लेकिन अंगूठी देना कमाल नहीं है। अंगूठी देने के बाद आयत का नाजिल होना कमाल है। या मौला सलामत रखे आपको। तो हम ये जो अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ते हैं ना मेरे अजीजों, ये अपनी तरफ से तो नहीं पढ़ते, ये अल्लाह ने कहा है, ये सुन्नत इलाही है और सुन्नत रसूल है और कुरान का दस्तूर है। अली की विलायत बहुत मुहिम है। देखिए, जैसे अब खुदावंद मुताल की, जब खुदावंद मुताल ने कायनात खल्क करने से पहले, हदीस कुदसी है जो हमारे सुन्नी शिया सब अहबाब सुनते हैं, कि जब अल्लाह ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो अल्लाह कहता है कि मैंने मुस्तफ़ा को खल्क कर दिया। क्या इरशाद फरमाया, कुन। तो इसके बाद मैं अपनी आयत की तरफ आऊंगा इंशाल्लाह, जो पढ़ी है मैंने, कि ये ना समझिए कि मौलाना साहब भूल ही गए हैं, उस तरफ नहीं जा रहे। नहीं, मैं आऊंगा, पहले थोड़ा सा मुकद्दमा बना लूं, आपके अज़हान को तैयार कर लूं। इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ हदीस कुदसी में, क्या कुन तो कन्ज़न मख्फियन फ़अहबब्तु अन उअरिफ़ा फ़ख़लक़तुका या मोहम्मद। अल्लाह कहता है मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मैंने चाहा, बल्कि यूं कहूं कि उस बेदिल के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मुझे कोई अल्लाह कहे। नहीं समझे नहीं आप? बेदिल है ना, दिल रखता हो तो वो मुकय्यद हो जाता है, वो महदूद हो जाता है। और हमारा खुदा महदूद नहीं है, अल्लाह महदूद है। तो उसकी ख्वाहिश हुई कि कोई हो जो मुझे पहचाने। भाई अल्लाह हो के वो ये ख्वाहिश जाहिर कर रहा है कि कोई हो जो मुझे पहचाने। अल्लाह कहते हैं मैंने अपनी पहचान के लिए ए मुस्तफ़ा तुम्हें खल्क कर दिया, तू मेरी पहचान बना। वो अल्लाह, फिर मुस्तफ़ा ने फरमाया अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, कि शायद दुनिया ये समझे कि मुस्तफ़ा का नूर अलग था, अली का नूर अलग था। जैसे ही कहा ना अना, मैं अल अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, अल्लाह ने मेरे नूर को सबसे पहले खल्क किया, फौरन बिला फसल कहा अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली उसी एक ही नूर से बने हैं। या अली अच्छा, फिर वो अल्लाह था, लेकिन उसे अल्लाह कहने वाला कोई नहीं था, कोई था ही नहीं जो उसे अल्लाह कहे।
वो अल्लाह था, उसे अल्लाह कहने वाला कोई नहीं था। वो कादिर था, लेकिन उसे कादिर कहने वाला कोई नहीं था, क्योंकि कुदरत का जब तक इजहार न करे कादिर नहीं कहलाया जा सकता। वो खालिक था, लेकिन उसे खालिक नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि उसने कोई चीज खल्क ही नहीं की थी। अरबी में कहते हैं बिलकुव्वा, वो खालिक था, वो कादिर था, लेकिन बिलफेल प्रैक्टिकली वो खालिक नहीं था। पता नहीं आपको ये बात समझ आ रही है, यानी मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता। तो अल्लाह ने चाहा कि मुझे कोई अल्लाह कहे। अल्लाह ने इन ज़वात कुदसिया को खल्क किया। इन्होंने अल्लाह कहा तो दुनिया समझी कि ये अल्लाह है, ये मखलूक है। वो इलाह था। इलाह किसे कहते हैं? माबूद को। लेकिन अमली तौर पे माबूद नहीं था। अमली तौर पे माबूद तब बनेगा जब कोई आबिद होगा। कोई आबिद ही नहीं था, उसे माबूद कैसे कहा जा सके? वो हकीकत में बिलकुवा मसजूद था, लेकिन बिलफेल प्रैक्टिकली वो मसजूद नहीं था, क्योंकि उसे आज तक किसी ने सजदा किया ही नहीं कि उसे कोई मसजूद कहे। तो ये मोहम्मद और आले मोहम्मद जब खल्क हुए ना, इन्होंने, तवज्जो मेरी तरफ रही तो लुत्फ आएगा, इन्होंने इबादत की, वो माबूद बना। इन्होंने सजदा किया, वो मसजूद बना। ये खल्क हुए, वो खालिक बना। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। ये आए, इन्होंने बताया कि वो मसजूद है, इन्होंने बताया वो खालिक है, इन्होंने इबादत करके बताया वो माबूद है। ये न होते तो दुनिया न समझ सकती कि वो क्या है। अल्लाह ने कहा तुम्हें मैंने खल्क कर दिया, तुम्हें दुनिया देखती जाएगी, मुझे पहचानती जाएगी। अच्छा, अल्लाह की पहचान है मोहम्मद मुस्तफा इस हदीस के मुताबिक। अब वो मोहम्मद मुस्तफा की भी कोई पहचान है? तवज्जो फरमा रहे भाई, इसकी भी कोई पहचान है ना? अल्लाह की पहचान मोहम्मद मुस्तफा है, तो मोहम्मद मुस्तफा की भी कोई पहचान है। हाँ मेरे अजीजों, है। पैगंबर फरमाते हैं या अली। खुदा की कसम, इतना लुत्फ है ना इस नाम में। अली नाम लेकर मैं अपनी पिछली नस्लों की तहारत की गवाही देता हूं। एक तो ये खुश होता हूं कि मेरी मां ने गलती नहीं की, दूसरी इतनी बड़ी हस्ती का नाम लेता हूं कि जिस हस्ती का नाम लेने से 16,000 खत्म कुरान का मुझे सवाब मिल रहा है। नहीं, मैंने अब बात कर दी तो बीच में रुक के मैं इस तरफ इशारा अगर कर दूं, तवज्जो है आपकी? अली का नाम इतना मुहिम है, इतना मुहिम है कि छठे लाले विलायत बिहारुल अनवार में इरशाद फरमाते हैं, तो फिर इसके बाद मुझे 5 नारों की जरूरत होगी। ये मैं बता दूं, फिर पहले बता दूं, 5 नारे लगाएंगे तो फिर मैं ये हदीस पढ़ूंगा। या सब ने मिल के लगाना है। या अली, या अली, या अली, हैदरी, या अली। छठे लाले विलायत फरमाते मन काला या अली मर्रतन वाहिदा। सुनो, एक मर्तबा अली का नाम लेते हो तो क्या सवाब मिलता है तुम्हें, अल्लाह तुम्हें क्या अदा करता है। दुनिया की तरफ ना देखो। कोई कहता है यहां पे कहो या अली, यहां पे न कहो या अली, यहां पे पढ़ो या अली, यहां पे न पढ़ो या अली। आओ उनके पास चलते हैं जो अली का बेटा है। सरकार फरमाते हैं मन काला या अली मर्रतन वाहिदा, जो शख्स एक मर्तबा या अली कहता है
सवाबहू कसवाब सित्तता अशरा अल्फ क़राअतिल कुरान। जो एक मर्तबा या अली कहता है, चढ़े लाले विलायत फरमाते हैं, अल्लाह उसे 16,000 खत्म कुरान का सवाब अता करता है। हैदरी यार एक नहीं 16,000 खत्म कुरान का सवाब है। और अभी रमजान गुजरा है ना, मुबारक वो रमजान का महीना था जिसमें एक आयत पढ़ें तो पूरे कुरान का सवाब मिलेगा दूसरे महीनों में, और अगर शब कद्र को पढ़ें तो 1000 कुरान का सवाब मिलेगा। ये तो कुरान ने इरशाद फरमाया। तो फिर अगर यही हदीस लेके हम शब कद्र को एक मर्तबा या अली कहें तो फिर 16,000 को जरब दे लो हजारों के साथ, कितने कुरान का सवाब मिलेगा आपको मेरे अजीजों। मौला फरमाते 16,000। अभी तक लोगों को यह हजम नहीं हुआ कि अली घोड़े की एक रकाब में पांव रखता है, उठा के दूसरी रकाब में पांव रखता है तो खत्म कुरान कर लेता है। अभी तक दुनिया इसी में अटकी है। अरे जिसके नाम में इतनी पावर है कि एक मर्तबा नाम ले 16,000 खत्म कुरान का सवाब है, न जाने खुद उस अली में कितनी ताकत है। हैदरी आलिया। इनको बूढ़ा ना समझे। नारा लगाने के लिए बूढ़ा जवान होना मुहिम नहीं है। नारा लगाने के लिए शर्त है खून का पाक होना। यारी यारी खून पाक होगा तो अली अली करेगा ना। ये बाजार से खरीदा जा सकता है, ना विरासत में मिलता है, बल्कि ये तो मां की तहारत से मिलता है। अच्छा मौला, फिर वो कौन से 16,000 खत्म कुरान किसने पढ़े हो जो एक मर्तबा या अली कहने से नामा अमाल में आ जाते हैं? मेरे पढ़े हुए हैं, आपके पढ़े हुए हैं, मुज्तहिद के पढ़े हुए हैं, वली के पढ़े हुए हैं। किसके पढ़े हुए 16,000 खत्म कुरान हैं जो एक मर्तबा या अली कहने से मेरे नामा अमाल में आ जाते हैं? तो छठे लाले विलायत, तवज्जो फरमाएंगे मेरी तरफ तो लुत्फ आएगा, पूरी तवज्जो फरमाएं। छठे लाले विलायत ने अपने सीने अतहर की तरफ इशारा करके इरशाद फरमाया, वो 16,000 खत्म कुरान के जो मैं सादिक आले मोहम्मद ने तिलावत किए हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अपने साथ वाले को देखा ना करें जब नारा लगा रहे हैं। कल कब्र में इसने नहीं होना आपके साथ। बाद बंदे नारा लगाते हैं, देखते हैं यार ये साथ वाला क्या कहेगा, आस्था लगाया है, तेज लगाया है, आवाज कैसी थी। आवाज को ना देखो, देखो क्या कह रहे हो, किसका नाम ले रहे हो। तो ये एक मर्तबा या अली कहने से 16,000 खत्म कुरान का सवाब मिलता है, मेरे अली का नाम लेने से। तो अल्लाह की पहचान मोहम्मद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा की पहचान पैगंबर ने फरमाया, या अली अंत मिन्नी बिमंजिलति रासे मिनल बदन। या अली तेरी निस्बत मुझसे वो है जो सर को बदन से होती है। हैदरी आली आली, मौला सलामत रखे या अली कहने वाले। एक नतीजा दूंगा, अब याद रखेंगे इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीम। जब याद करेंगे मुझे दुआ करेंगे। या अली तेरी निस्बत मुझसे वही है जो सर को बदन से है। अब ये सर बदन में काम क्या करता है? जब तक सर ना हो बदन की पहचान मुमकिन नहीं है। सर होगा, एक बेसर आपको अगर बॉडी मिल जाए ना तो आप उसकी पहचान नहीं कर सकते। कब पहचान करेंगे? कब पहचान करेंगे? सब बोलेंगे तो मैं आगे चलूंगा। कब पहचान करेंगे? जब सर होगा। सर होगा तो बदन की पहचान होगी, अली होगा।
तो मुस्तफा की पहचान होगी। अरे अल्लाह कह रहा है तू मेरी पहचान है मुस्तफा, मुस्तफा कह रहा है मुर्तजा तू मेरी पहचान है। अगर जुमला बदल के कह दूं तो खुदा की कसम अकीदे की मेराज हो जाएगी। तो सुन लो, ला इलाहा इल्लल्लाह की पहचान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पहचान अलीयुन वलीयुल्लाह है। यार अब जब भी कोई कहे ना कि अलीयुन वलीयुल्लाह क्या है, तो कहो कि ये मुस्तफा की पहचान का नाम है। ये याद रखो, ये फकत मुस्तफा की पहचान नहीं है, ये अल्लाह की भी पहचान है। क्योंकि जब तक आप अली को नहीं पहचानेंगे मुस्तफा नहीं पहचाना जा सकता, और जब तक आप मुस्तफा को नहीं पहचानेंगे अल्लाह को नहीं पहचान सकते। ये ऐसा सिलसिला है ना। और अली को तो कोई पहचान सकता ही नहीं। खुद पैगंबर ने इरशाद फरमाया, दुनिया कहती है कि अली ये है अली वो है, ये हमारी अकूल से मावरा है। अली, मुस्तफा और खुदा, ये तीनों ऐसे राज का नाम है कि जिसे इन तीनों के अलावा कोई नहीं पहचान सकता। और ये पैगंबर अकरम की हदीस है, या अली मा अरफल्लाहु इल्ला अना व अंता व मा अरफनी इल्ला अल्लाह व अंता व मा अरफका इल्ला अल्लाह व अना। या अली, अल्लाह को कोई नहीं पहचान सका सिवाय मेरे और तेरे, और मुझे कोई नहीं पहचान सका सिवाय अल्लाह के और तेरे, और या अली तुझे कोई नहीं पहचान सका। या अल्लाह जानता है मुर्तजा क्या है, या मैं मुस्तफा जानता हूं कि मुर्तजा क्या है। हैदरी आली आली, मौला सलामत रखे या अली कहने वालों को। छठे लाल के सामने, विलायत के सामने किसी ने या अली कहा, मौला फरमाते हैं कि मेरे दादा का जिक्र सुन के अपने आप पे गुरूर और तकब्बुर न किया करो कि तेरा कमाल है। अली को पुकारना तेरा कमाल नहीं है। बोला फिर क्या? बोला फरमाते जब भी अली का नाम लो फल यशकुर ले उम्मे ही, अपनी मां का शुक्रिया अदा किया करो, उसने तुम्हें हलाली पैदा किया है। मौला सलामत रखे यार कहने वाला, ये तेरी मां का कमाल है। खुदा की कसम पूरी जिंदगी सर सजदे में रख के फकत इसी एक बात का शुक्र अदा करते रहे कि उस अल्लाह ने हमें अली की चौखट पे ला के खड़ा कर दिया है, तो कम है, शुक्र अदा नहीं कर सकते उसका। तवज्जो फरमा रहे हैं, शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। अलीयुन वलीयुल्लाह वो मुहिम राज है। खामोश हो गया, जाहिर बात है अकूल मुतहय्यर है अली को समझने में, तो खामोश ही होना पड़ेगा। अली इब्ने अबी तालिब उस राज का नाम है कि जिसके बारे में पैगंबर फरमाते हैं विलायतो अली इब्ने अबी तालिब रूहुल इबादा। मेरे भाई, अली की मोहब्बत इबादतों की रूह है। क्या है जरा बोले मेरे साथ? इबादतों की रूह है। अब ये रूह क्या चीज होती है? मिसाल के जरिए छोटे बच्चों को समझाना तुम्हें, चलते चलते क्लोज करते करते। अभी 10 मिनट है मेरे। अब एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की तरह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद।
तो बस यही है कि समुद्र को कूजे में बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बंद नहीं हो सकता। और वो अली कहां मिनटों का घंटों का मोहताज है, न वो अली मोहताज है न ये अली मोहताज है। या अली या अली। शाह जी आ गए? अच्छा चले, बस अंदर आएंगे तुम्हें 10 मिनट पड़े जी, ठीक है, सबकी मर्जी है। इस अली को कोई नहीं पहचान सका, क्योंकि इस अली को किसी दुनिया वाले ने अली नहीं बनाया। इस अली को उस अली ने अली बनाया है। खुदा की कसम, उस अली ने इस अली को इतना अली बनाया है कि कयामत तक के लिए ना उस अली का कोई सानी है, ना मुस्तफा के बाद इस अली का कोई सानी है। अच्छा, पैगंबर ने क्या इरशाद फरमाया? विलायत अलीन रूहुल इबादत, इबादतों की रूह है मेरे भाई अली की विलायत। ऑथेंटिक हदीस है। अच्छा, रूह क्या होती है? बदन की मिसाल दूं तभी हम समझेंगे। उर्फ आम की मिसाल बच्चों को समझाने के लिए, आप तो समझते हैं माशाल्लाह, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। बदन में जब तक रूह रहती है इंसान के वजूद का बाकी रहना मुमकिन हो सकता है। ऐसा ही है, रूह है, ये दो काम करती है। जब तक बदन इंसानी में रहती है तो उस इंसान का नाम भी बाकी रहता है, उस इंसान का मकाम भी बाकी रहता है। लेकिन जैसे ही वो रूह निकल जाए तो ना उसका नाम बाकी रहता है ना उसका मकाम बाकी रहता है। अब मैं आपको ना कहूं, अपनी मिसाल दूं, शायद आप कहेंगे अल्लामा साहब इस्लामाबाद से आए थे, यहां पे हमारी रूह निकाल रहे थे, तो मैं अपनी रूह को निकालूं। और ये याद रखें कि मोमिन रूह निकलने का गम नहीं करता, क्योंकि रूह का निकलना अली से मुलाकात का बहाना होता। मौला का एक साहबी था, हारिस हमदानी, वो कहीं दूर जा रहा था, तो उसने कहा मौला कहीं मैं उधर दूर ही मर ना जाऊं, आपकी जियारत ना हो, कहीं आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं है। तो मौला ने इरशाद फरमाया, या हारिस हमदानी, मैं यमुत यरानी, याद रख जो कोई जहां कहीं भी मरेगा पहले अली को देखेगा फिर मरेगा। घबरा नहीं, हैदरी ही आए, मौला सलामत रखे यार कहने वालों। अच्छा, मैं अपनी मिसाल दूं कि मेरे बदन में अभी रूह है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अल्लामा शबीहुल हसन काज़मी कहा जा सकता है, यही कहेंगे ना, अल्लामा साहब पढ़ रहे हैं, शबीहुल हसन काज़मी पढ़ रहे हैं। क्यों? कि मुझ में रूह है, अभी मेरा नाम बाकी है, और मुझे मौलाना कहा जा सकता है क्योंकि मुझ में रूह है। इधर मेरे बदन से रूह निकली, आप सब आए। अब आने वाला ये नहीं कहेगा कि शबीहुल हसन काज़मी साहब कहां हैं, कहेंगे मैयत किधर है। एक नतीजा दूंगा, पूरी तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह याद रखेंगे आप। इधर रूह निकल गया तो आप कहेंगे मैयत किधर है, आके ये नहीं कहेंगे कि अल्लामा साहब किधर है, क्या कहेंगे? मैयत किधर है। रूह थी, मेरा नाम भी बाकी था, मेरा मकाम भी बाकी था। इधर रूह निकली, मेरा नाम भी खत्म, मेरा मकाम भी खत्म। अरे पैगंबर फरमा रहे हैं, अली की विलायत इबादतों की रूह है।
नहीं समझे? या अली मौला सलामत रखे। पैगंबर फरमा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मेरे भाई अली की विलायत इबादतों की रूह है। ये रूह होगी तो इबादत इबादत कहलाएगी। रूह नहीं है तो इबादत का नाम ही खत्म हो जाएगा। अगर अली की विलायत है तो तुम्हारा रोजा रोजा है। अगर अली की विलायत है तो तुम्हारा हज हज है। अगर अली की विलायत है तो तुम्हारी ज़कात ज़कात है। अगर अली की विलायत है तो तुम्हारा खुम्स खुम्स है। अगर अली की विलायत है तो तुम्हारी नमाज नमाज है। अगर अली की विलायत को निकाल दो तो इबादत इबादत नहीं रहेगी, आदत रह जाएगी। बिस्मिल्लाह, मौला सलामत रखे शाह जी। एक सलवात पढ़े शाह जी की सलामती के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली की विलायत होगी तो इस नमाज को नमाज कहा जाएगा, नाम बाकी रहेगा। रोजे को रोजा कहा जाएगा, हज को हज कहा जाएगा, ज़कात को ज़कात कहा जाएगा। अगर अली की विलायत को निकाल दो तो रोजा नहीं है, तुम्हारे फाके हैं। हज नहीं है, तुम्हारी प्रैक्टिस है। तवज्जो फरमा रहे हैं, नाम भी खत्म हो जाएगा, मकाम भी खत्म हो जाएगा। ये अली की विलायत है, सुन लो। सबसे मुहिम विलायत अली है। तौहीद की पहचान भी विलायत अली से है। रिसालत की पहचान भी विलायत अली से है। अगर अली की विलायत ना हो तो ना तुम्हें तौहीद समझ आएगी, ना तुम्हें रिसालत समझ में आएगी। आज क्यों हमले हो रहे हैं विलायत पे, क्यों हमले हो रहे हैं आजादारी पे? जी इसीलिए होते हैं कि हमला उसी चीज पे होता है कि जिसमें कोई अहमियत होती है। जो अहमियत की हामिल होती है उस पे हमले होते हैं। वल्ला जिसकी कोई अहमियत नहीं है उस पे हमला नहीं हो सकता। ये अली की विलायत पे हमले आज से नहीं हुए, ये करबला से शुरू है। उमर साद से मौला हुसैन ने पूछा कि तुम हमसे क्यों दुश्मनी करते हो, क्यों लड़ना चाहते हो? हुसैन बचाना चाहता है सबको। कमाल कुल है ना हुसैन इब्ने अली, हर एक को कमाल तक पहुंचाना चाहता है, हर एक को हुर बनाना चाहता है। कहा क्यों मुझसे दुश्मनी कर रहे हो, मैंने तुमसे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसने कहा है हुसैन हमारी दुश्मनी तुझसे नहीं है, बुग़्ज़न ले अबीक, तेरे बाबा अली से दुश्मनी की वजह से तुझसे जंग कर रहे हैं। तो करबला की जंग न तौहीद पे हुई न रिसालत पे हुई, करबला की जंग भी अली की विलायत पे हुई। और ये याद रखो, इसी अली की विलायत को बचाते बचाते अली की बेटियां करबला पहुंच गई। इसी ये अली की विलायत इतनी मुहिम है कि हुसैन ने मदीना छोड़ दिया अली की विलायत के लिए। हुसैन ने अपने अकबर को कुर्बान कर दिया अली की विलायत को बचाते बचाते। हुसैन ने अली की वलायत को बचाते बचाते कासिम के लाशे को पामाल होने दिया। इस अली की विलायत को बचाते बचाते अब्बास के बाजू कलम हो गए। अजरुकुम अल्लाह, विलायत को समझो मेरे आज़ादारों। इसी अली की विलायत को बचाते बचाते हुसैन ने शिशमाहे अली असगर को कुर्बान कर दिया, जो मां को मां भी नहीं कह सकता था। लेकिन हुसैन का मकसद बहुत बुलंद था, हुसैन विलायत अली को बचाना चाहते थे। ये छोटे छोटे मकसद हुसैन ने कुर्बान कर दिए अली की विलायत को बचाने के लिए।
और कहा बारे इलाह मैंने सब कुर्बानियां दे दी, अगर फिर भी मेरे बाबा की विलायत न बची तो या अल्लाह मैं अपनी गर्दन कटा दूंगा। कटा दी हुसैन ने गर्दन, लेकिन विलायत न बच सकी। तो हुसैन ने वादा किया था बारे इलाह अगर मेरी गर्दन कटने के बावजूद भी मेरे बाबा की विलायत न बची तो अल्लाह ने मुझे एक बहन अता की है जिसका नाम ज़ैनब है। बारे इलाह उसके सर की चादर कुर्बान कर दूंगा। उसके सर पे जो चादर है वो ज़ैनब की नहीं है, उसकी मां ज़हरा की चादर है। हुसैन इब्न अली और ज़ैनब ने मिलकर विलायत अली को बचाया और बचा कर तेरे और मेरे सामने लाके रख दिया। अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीन ज़लमू।